हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीज क्वेश्चन पॉइंट। दोस्तों आज हम कवर करेंगे 6 नवंबर को हुए एग्ज़ाम एसएससी फेज 8 का एग्ज़ाम पेपर एनालिसिस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक एसएससी फेज 8 का एग्ज़ाम दिया है तो आप देखें, या आपने नहीं दिया है तो भी आप देखें, क्योंकि अगर आपने अभी तक एसएससी फेज 8 का एग्ज़ाम नहीं दिया है और आगे आप देने वाले हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर का लेवल कैसे बन रहा है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आज क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्लीमेट एटली था। क्लीमेट एटली जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि आज़ाद भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। और कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछता है, यानी कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम सी राजगोपालचारी था। सी राजगोपालचारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, चपचारकूट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर मिजोरम था। मिजोरम में चपचारकूट फेस्टिवल मनाया जाता है। और चपचारकूट और इससे संबंधित एक और फेस्टिवल बनता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पालकूट फेस्टिवल भी मिजोरम में ही मनाया जाता है। और यह मिजोरम में जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक ऐसा त्यौहार है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर नाम आया है मिजोरम, तो मिजोरम का कैपिटल आइजोल है। और यहाँ के सीएम का नाम कमराड संगमा है। कमराड संगमा। और यहाँ के गवर्नर का नाम जोरंगथाम्बा है। जोरंगथाम्बा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि एसएससी फेज 8 के एग्जाम में पूछा गया था, वर्तमान में धौलवीरा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो आज पूछा गया था कि धौलावीरा नामक स्थान कहाँ पर स्थित है, जो हड़प्पा नामक संस्था से संबंधित है, यानी कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो यह स्थान गुजरात में स्थित है। गुजरात के रण ऑफ कच्छ नामक प्लेस पे स्थित है। और यहाँ पे नाम आया है गुजरात, तो गुजरात के सीएम का नाम विजय रूपानी है। और यहाँ के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। देवव्रत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के आपके एग्जाम में पूछा गया था, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित हैं? तो कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित हैं। तुलु वंश से संबंधित हैं, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक था। और यह विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन थे, यानी कि इनका शासन विजयनगर साम्राज्य पर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, 1997 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1997 में भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे। तो इसका राइट आंसर के.आर. नारायण था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो हाल ही में रॉस टेलर को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। तो इसका राइट आंसर रॉस टेलर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आज भी यह फिजिक्स में पूछा गया था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर ओम मीटर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसआई मात्रक से संबंधित 2 या 1 क्वेश्चन जरूर इस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं कि आगा खा के अलावा बैटन कप, ध्यानचंद्र कप, ध्यान
चंद कप, ये तीनों भी हॉकी से ही रिलेटेड हैं, यानी कि आगा खा कप, बैटन कप और ध्यानचंद कप तीनों हॉकी से रिलेटेड हैं, हॉकी से रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया है? तो रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर अस्पताल सेवन हिल्स अस्पताल मुंबई को बनाया गया था, मुंबई में बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में डीपीएस नेगी को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर डीपीएस नेगी था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हाल ही में फेमस पुस्तक ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं, यह आपको बताना था। तो इसके लेखक नीरज सी चौधरी थे। अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीरज सी चौधरी हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इन्होंने यह इस्तीफा मार्च 2020 में दिया था। और इनके बाद यानी कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, आनंदीबेन पटेल हैं। क्योंकि हाल ही में लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, उनकी मृत्यु के बाद से आनंदीबेन पटेल जो यूपी में कार्यरत थे, उनको यूपी और मध्य प्रदेश दोनों जगहों का कार्यभार सौंपा गया है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और दोस्तों संस्थापक से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इससे रिलेटेड जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। तो अगला क्वेश्चन जो आज यानी कि 6 नवंबर को पूछा गया था, खिलजी वंश के संस्थापक और प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है? तो खिलजी वंश के संस्थापक और प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जलालुद्दीन खिलजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो आपको बताना था यहाँ पर कि मोजार्ट ऑफ मद्रास नाम से किसे बुलाया जाता है। तो भारतीय सिंगर ए.आर. रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से बुलाया जाता है, या इनका यह लोकप्रिय नाम है, और यह एक सिंगर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आज यह पूछा गया था कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 9 मई था। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर पूछे एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो भारत से बिलोंग करते हैं वह गवर्नर कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इराक के राष्ट्रपति बरहम सालिह ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इराक के प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है। तो हाल ही में इराक के राष्ट्रपति बरहम सालिह ने इराक के प्रधानमंत्री के रूप में अदनान जुर्फी को नामित किया है। तो इसका राइट आंसर अदनान जुर्फी है। और यहाँ पर नाम आया है इराक, तो इराक का कैपिटल बगदाद है, बगदाद। और यहाँ की करेंसी दिनार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन को धूप विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर बताना था कि किस विटामिन को धूप विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो धूप विटामिन के नाम से विटामिन डी को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर विटामिन डी होगा। और धूप में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होने की वजह से विटामिन डी को धूप विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर नाम आया है विटामिन डी, तो विटामिन डी का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और आइए जानते हैं विटामिन के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल नेम के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है, रेटिनॉल है। और विटामिन बी का केमिकल नेम थायोमीन है। और विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी का केमिकल नेम जो आपको मैंने बताया ही है कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का केमिकल नेम टेकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर पेरिस फ्रांस था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन के फोटो रिसेप्टर किस तत्व के बने होते हैं? तो प्रिंटर या फोटोकॉपी के फोटो रिसेप्टर अनाकार सिलिकॉन के बने होते हैं, यानी कि सिलिकॉन से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर सिलिकॉन था। तो अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर सतलुज नदी। और यहाँ पर नाम आया है भाखड़ा नांगल बांध, तो यह इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। और डैम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इंडिया का लार्जेस्ट यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? तो इंडिया का लार्जेस्ट डैम हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम है जो महानदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि महानदी किस स्टेट में स्थित है, तो महानदी उड़ीसा में है, उड़ीसा, यानी कि हीराकुंड डैम उड़ीसा में स्थित है। तो फ्रेंड्स वीडियो की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा रहे। और कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है या आने वाले दिनों में होने वाला है, तो हमें कमेंट सेक्शन में आपके एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उसे हमें ज़रूर टाइप करके भेजें, जिससे हमें एग्ज़ाम एनालिसिस बनाने में ईजी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।